मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, चूँकि क़ुरबानी के अय्याम आने ही वाले हैं, इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि कुछ क़ुरबानी के मसाइल आपके सामने ज़िक्र कर दिए जाएँ। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब है, क़ुरबानी के सही होने के लिए क्या शराइत हैं। तो याद रखिए कि सबसे पहले मुसलमान होना ज़रूरी है। गैर मुस्लिम पर कोई भी चीज़ वाजिब या फ़र्ज़ नहीं होती, तो मुसलमान होना ज़रूरी है। इसी तरीक़े से आक़िल होना भी किसी भी शख्स के लिए, क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए किसी शख्स पर उसका अक्लमंद होना, बेवकूफ़ और पागल न होना, ये ज़रूरी होता है। और इसी तरीक़े से आक़िल हो, मुसलमान हो, इसी तरीक़े से बालिग़ होना भी फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अगर कोई शख्स नाबालिग़ है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं होती। इसी तरीक़े से मुसाफिर अगर है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं है, मुकीम का होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स सफ़र में है तो चाहे वो अपने घर पर जितना भी मालदार हो, अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन अगर वो मुसाफिर है, सफ़र की हालत में है, इन्हीं तीन अय्याम में, यानी 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा में वो अगर सफ़र पे निकला हुआ है, घर पे नहीं है। और सफ़र आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी शख्स अपने इलाके से बाहर 92 किलोमीटर दूर जाने का सफ़र अगर करता है, इरादा रखता है, तो वो फिर मुसाफिर होता है। और उस वक्त तक वो मुसाफिर रहेगा जब तक वो घर वापस ना आ जाए लौटकर, या किसी भी एक शहर में 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत न कर ले, तो उस वक्त तक वो मुसाफिर होता है। और मुसाफिर रहने का मतलब ये है कि वो नमाज में क़स्र करेगा, 4 रकत वाली नमाज 2 रकत पढ़ेगा। इसी तरीके से उस पर अब क़ुरबानी वाजिब नहीं है, चाहे वो मालदार भी क्यों ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क़ुरबानी वाजिब नहीं है तो वो करा ही नहीं सकता है। याद रखिए कि अगर वो क़ुरबानी वाजिब न होने का मतलब इतना है सिर्फ कि वो गुनहगार नहीं होगा। अगर क़ुरबानी नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर वो क़ुरबानी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, जायज़ है उसके लिए, बेहतर है, बल्कि ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई शख्स मालदार है और सफ़र पे है तो अपने घर वालों को वो हुक्म दे कि मेरी तरफ से भी एक नाम ज़रूर किया जाए और मेरी तरफ से भी क़ुरबानी किया जाए, इसलिए कि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह को कोई अमल महबूब है, पसंद है, तो वो खून बहाना है, इहराक़ुद्दम, यानी खून को बहा देना है। जानवर के गले पर छुरी का फेरना, ये अल्लाह को इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा महबूब है। इसलिए हर शख्स को, अगर कोई गरीब है या कर्जा लिया हुआ है और वो भी क़ुरबानी करना चाहे तो ज़रूर करेगा तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर हम कर्जा लिए हुए हैं तो हमको करना ही नहीं है, हमारी तरफ से जायज़ ही नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकते हैं। याद रखिए कि ऐसी बात नहीं है। अगर आप क़ुरबानी करना चाहें, चाहे आप कर्जा भी लिए हुए हैं, चाहे आप गरीब भी हैं, तो कोई मना नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए अगर आप करना चाहें तो खुशी खुशी ज़रूर करें, और क़ुरबानी करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हर बाल के बदले इंसान की नेकियों में इजाफा किया जाता है, हर बाल के बदले एक नेकी बढ़ा दिया जाता है। दिन भर अगर कोई किसी जानवर और खस्सी वगैरह के बाल को गिनता रह जाए, दिन भर रात भर लगाते फिर भी नहीं गिन सकता है। तो याद रखिए कि ये नेकियां कल क़यामत के दिन आँख बंद होने के बाद इन नेकियों की अहमियत का पता चलेगा। इसलिए क़ुरबानी ज़रूर करें। अगर अल्लाह ताला ने वुसाअत दी है, ताकत दी है, तो अपनी तरफ से भी करें। और जो आपके मरहूमीन हैं, अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उन मरहूमीन के नाम से भी, उनकी तरफ से भी कीजिए, ताकि उनको भी उसका सवाब पहुँचे। अल्लाह के रसूल की तरफ से भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप पर वाजिब है तो पहले आप अपनी तरफ से करें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि मेरा पिछले साल तो मैंने किया ही था, मैं 10 साल से करते हुए आ रहा हूँ, चलो इस साल जो है अपने बेटे की तरफ से कर दे रहा हूँ, इस साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर दे रहा हूँ, इस साल मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। याद रखिए कि ये बात सही नहीं है। अगर आप पर इस साल भी वाजिब है तो इस साल भी कीजिए। 10 साल से करते हुए आ रहे हैं या 20 साल से करते हुए आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। जितना भी दिन से आप करते हुए आ रहे हैं, तो अगर इस साल भी आप साहिब वुसाअत हैं, साहिब माल निसाब के पहुंच जा रहे हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब हो रही है, तो इस साल भी आपको करना ज़रूरी है। और क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए याद रखिए कि वही निसाब है जो ज़कात का निसाब है। कि अगर 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना आपके पास है, या उसकी कीमत आपके पास, उसकी कीमत के बराबर पैसा, नकद रुपया आपके पास है,
या थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है, सब मिला रहे हैं। इसी तरीके से कैश पैसा है आपके पास, इसी तरीके से तिजारत के माल हैं। ये चार चीज़ें तो होते ही हैं, ये तो ज़कात में भी होते हैं। इन चार चीज़ों के अलावा कुर्बानी में एक चीज़ का और इजाफा होता है कि ज़रूरत से ज़ायद जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को देखा जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा, मिसाल के तौर पर किराए पर आपने घर ले रखा है, किराए पर आपकी दुकान चल रही है, वो सब ज़रूरत से ज़ायद में गिने जाएंगे। उनके भी माल का हिसाब किया जाएगा। उन सब को मिलाकर भी अगर 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बराबर आपका पैसा पहुंच जा रहा है तो आप साहिब निसाब हैं कुर्बानी करने के लिए। लिहाजा आपको कुर्बानी ज़रूर करना चाहिए। और जिसके पास भी, औरतें घर पे होती हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा सोना होता है, चांदी होती है, और लेकिन वो लोग कराते नहीं कुर्बानी, उन पर वाजिब है कुर्बानी। लिहाजा हर बंदा अपने एतबार से देखेगा कि क्या मेरे पास इतना माल है कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जिस पर कुर्बानी वाजिब हो रहा है, सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले उनकी तरफ से कुर्बानी ज़रूर किया जाए, वरना बहुत सख्त गुनाह होगा, बहुत ज़्यादा गुनाह है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है और सवाब बहुत ज़्यादा है। इसलिए कुर्बानी को ज़रूर किया जाए। मैंने कि जैसा कि बताया कि अगर आप आकिल बालिग हैं, मुसलमान हैं और आप साहिब निसाब हैं, इतने मालो दौलत के मालिक हो चुके हैं, तो आप अपनी तरफ से कुर्बानी कीजिए पहले। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप अपने घर वालों में से जिसकी तरफ से करना चाहें, आपके नाबालिग बच्चे हैं उन पर वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है तो उनकी तरफ से भी कुर्बानी कीजिए। ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खुश करने वाले आमाल हैं। ख़ास तौर से इन 3 दिनों में इससे ज़्यादा बड़ी कोई इबादत नहीं है। इससे भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कुर्बानी के अय्याम में अभी आपके दिन 9वीं ज़िलहिज्जा को, जो कि अराफात के दिन, अराफात में सारे हाजी ठहरते हैं। वक़ूफ़ अरफ़ा जो हज का सबसे बड़ा रुकन है, उसी दिन अदा किया जाता है। तो वक़ूफ़ अरफ़ा के दिन भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई रोज़ा रखता है, मान लीजिए हम हज पे नहीं गए हैं, हम कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो कम से कम इन दिनों की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। जो 10 दिन जो ज़िलहिज्जा के शुरू के हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। इनमें एक दिन रोज़ा रखेंगे तो आपको अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 1 साल रोज़ा रखने के बराबर सवाब मिलेगा। अगर रात में 1 रात इबादत करते हैं तो शब क़दर में इबादत करने की तरह सवाब मिलेगा। तो कितनी ज़्यादा फजीलत है इन दिनों की, लिहाजा इसकी कदर कीजिए। ख़ास तौर से 9वीं ज़िलहिज्जा को ज़रूर रोज़ा रखें। उसके बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि पिछले 1 साल के गुनाह और अगले 1 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे अगर कोई शख्स 9वीं ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखेगा। ठीक इसी तरीके से 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर, सुबह फ़जर के बाद जो नमाज, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा की असर की नमाज के बाद तक, हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्दों को नमाज अपनी मस्जिद में जमात से जो नमाज़ पढ़ना है, मस्जिद में ज़रा बुलंद आवाज़ से तकबीर तशरीक़ पढ़नी चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक़ है, मर्दों को ज़रूर पढ़ना चाहिए हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, ज़रा बुलंद आवाज़ से, आहिस्ता आहिस्ता नहीं। और औरतों को भी जहाँ वो नमाज़ पढ़ती हैं, वो 9वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादी फ़जर के बाद से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा की असर की नमाज के बाद तक, औरतों को जहाँ वो अपने घर में नमाज़ पढ़ती हैं, उनको भी आहिस्ता आवाज़ से ये तस्बीहात ज़रूर पढ़नी चाहिए। बल्कि इन पूरे दिनों में, अब ज़िलहिज्जा के पूरे 10 दिनों में ही तकबीर तशरीक़ आप टहलते फिरते, घरों में हैं, कहीं भी हैं, टहलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। तकबीर तशरीक़ क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये चंद बातें थी जो आपको बता दी गई। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, आपसे उम्मीद है कि आप हज़रात अमल करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।